This call is now taking notes. This call is now being recorded. श्री सीताराम। सभी को जी भाई। दंडवत। आज गोपी गीत का सत्र है। अब तक हम लोग 12 श्लोक कर चुके हैं। आगे के श्लोकों के लिए मैं पंडित जी को अनुरोध करूंगा कि आज का सत्र प्रारंभ करें। श्री सीताराम। जी। व्याख्यामुद्रां करशिरसजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रदभिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लान श्रीः अमृतविशदैः अंशुविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वन्दनात् प्रणतपापकर्षणीं सेवनात् अमृतवर्षवर्षणीं संश्रयादखिलदोषमर्षणीं श्रीजानकीचरणरेणुमाश्रये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीलक्ष्मी हयग्रीव परब्रह्मणे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सीताराम। आप सभी का रास पंचाध्यायस्थ इस गोपी गीत के सत्र में सभी का स्वागत है। अभी विगत 2 दिन से स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण से कक्षा नहीं हुई। तो अभी पिछले सत्र में हमने 12 श्लोक तक हमने पूर्ण किया है ना। 12 श्लोकों का अभ्यास किया, उसमें उनका उच्चारण एवं टीका को आश्रित करके टीका का आश्रयण लेके गोपियों द्वारा जो भाव है ना, उन भाव को हृदयस्थ किया। तो आज का जो श्लोक है उसकी ओर अग्रसर होते हैं, जिसका उच्चारण इस प्रकार से है। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणनस्तने स्वर्पयाधिहन् प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणनस्तने स्वर्पयाधिहन्। तो यह इस श्लोक का उच्चारण था। अभी तक हमने 12 श्लोकों तक हमने गोपियों का भाव देखा है ना, उसको श्रवण किया। तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण के सुंदर जो अलकावली हैं है ना, गो की धूल से है ना, गो के चरण रज से धूसरित हुई जो भगवान की अलकावली है, उनका चिंतन गोपियां
पिछले श्लोक तक गोपियों ने किया, है ना। तत्पश्चात इस श्लोक में गोपियों का क्या भाव है ना, टीका का आश्रय करके हम आपको अ, भगवान की कृपा से यह भाव बताने का अनुग्रह कर रहे हैं। तो क्या कहती हैं गोपियां, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। यहाँ पर गोपियों ने भगवान को संबोधन किया, हे रमण, है ना। रमण नाम यहाँ पर जो श्रीधराचार्य जी जो हैं, जिन्होंने भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी है ना, तो वो कहते हैं कि अतः अधुना कपटम विहाय। यहाँ पर आपको पिछले श्लोक तक याद होगा, गोपु ने कटाक्ष रूप से भगवान को कपटी कहा, है ना। तो अब कहती हैं गोपियां कि हे श्री कृष्ण, अब कपटम विहाय, कपट को छोड़कर, कपट का परित्याग कर कर, है ना। कपट जो है वो क्या है, कपट जो है वो सामान्य शब्द है, लेकिन कपट का जो धर्म है, कपटत्व या कपटता, है ना। तो उस कपटता का परित्याग करके, है ना, हमारी इच्छा को पूर्ण करो, है ना। वो कहते हैं कि प्रणत कामदम। अब यहाँ पर 2 श्लोकों तक, है ना, एक 13वां, एक आगे जो चतुर्दश श्लोक आएगा उसमें भी, तो इसमें गोपियां प्रणत कामदम कहकर भगवान को कह रही हैं, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि हे रमण, है ना, हे मन की समस्त पीड़ाओं का हरण करने वाले, है ना, ब्रह्मा आदि के द्वारा अर्चित, है ना। और क्या कहती हैं कि आपदि ध्येयम ध्यान मात्रेण आपन्निवर्तकम शंतमंचते, है ना। मतलब विपत्ति काल में, है ना, आपदी ध्येयम, विपत्ति काल में ध्यान करने मात्र से, ध्यान मात्रेण आपन्निवर्तकम, है ना। आपन्नी मतलब जितनी भी विपत्तियां हैं, समस्त समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले, है ना। और क्या है, शंतमंच, है ना, सेवा समयेपि, सेवा के समय में भी जो अपने भक्तों को परम सुख प्रदान करने वाले हैं, है ना। ऐसे आपके जो चरण कमल, उन चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर अर्पण करें, है ना। ये आपको याद होगा, है ना, पहले भी गोपियों ने ऐसी प्रार्थना की है ना, किसी श्लोक में, है ना। तो किस लिए अर्पण करें, अगर भगवान श्री कृष्ण अगर उनसे कहें कि अच्छा गोपियों, हम आपके वक्षस्थल पर अपने चरणों को अर्पित क्यों करें, तो अब गोपियां कहती हैं कि हमारे भीतर जो काम, ताप इत्यादि जो विकार हैं, उनको शांत करने के लिए हमारे वक्षस्थल पर अपने चरण अर्पित करो, है ना। तो भाव स्पष्ट है सभी को कि प्रणत कामदम, यहाँ पर गोपियां कहती हैं, अब भगवान श्री कृष्ण, हे प्रियतम, अब अपने कपट को छोड़ करके, है ना, हमारी इच्छा को पूर्ण करो। तो हमारी इच्छा क्या है, तो कहती हैं कि अपने जो चरण कमल हैं, कैसे चरण कमल, उसमें भी विशेषण लगाया कि जब एक भक्त आपकी सेवा करता है, तो उस समय भक्त को परमानंद प्रदान करने वाले जो आपके श्री चरण हैं, उन श्री चरणों को हमारे वक्षस्थल पर अर्पित करो, है ना। और भी विशेषण दिए कि आप कैसे हो, तो कहते हैं कि मन के समस्त जो विकार हैं, मन के समस्त जो पीड़ाएं हैं, उनको हरने वाले हैं,
है ना, ब्रह्मा आदि के द्वारा आप अर्चित हैं, और विपत्ति काल में ध्यान करने मात्र से विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, है ना। तो ये सब भगवान में विशेषण है ना। तो भाव स्पष्ट है, इतना आप जाने रहिए कि यहाँ पर जो गोपियां हैं वो भगवान से उनके श्री चरणों को अपने वक्षस्थल पर अर्पण करने के लिए कह रही हैं, ठीक है। और क्यों कह रही हैं ये आपको स्पष्ट है, ठीक है। तो एक बार इसका उच्चारण करेंगे पुनः भैया चतुर्दश। हाँ, मेहताम भैया धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। धरणी मंडलम वाला लाइन भैया एक्सप्लेन करेंगे क्या दोबारा? है धरणी मंडनम जये मापदी। ध्येय मापदी, हाँ बताया ना, ध्येय मतलब आपत्ति काल में आपका केवल ध्यान करने मात्र से संपूर्ण जो विपत्ति है ना, उन विपत्तियों का आप विनाश कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, है ना। ठीक है भैया। और धरणी मंडनम क्या है? धरणी नाम पृथ्वी है ना, और मंडनम नाम भूषण है ना। मंड भूषणे धातु है ना, जिससे लुट प्रत्यय करके मंडनम बना है ना, ये जाने रहिए। तो मंडनम है ना, ये शब्द है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि धरणी मंडनम का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको भाव बताया, उसमें ही ये अंतर्भाव हो गया भाव का, कि धरणी मंडनम का अर्थ है, धरणी मतलब पृथ्वी और मंडनम मतलब आभूषण। तो आप जो हैं वो क्या है, इस पृथ्वी के संपूर्ण धराधाम के एक आभूषण है, आभूषण स्वरूप है, ठीक है। हाँ, तो ये इसका भाव है श्लोक का, ठीक है। तो एक बार उच्चारण करेंगे, उसके बाद चतुर्दश श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। प्रणत कामदम पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणनः स्तने स्वर्पयाधिहन्। गौरव भैया से निवेदन है, उच्चारण करेंगे। सीताराम तनुट नाम। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयादिहन्। स्वर्पयाधिहन्। स्वर्पयादिहन्। बहुत सुंदर गौरव भी आपका उच्चारण। शुभम जी। सीताराम भैया धन्यवाद प्रणाम। सीताराम। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम्। द पूरा नहीं है, तो पद्मजार्चितम्। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि ध्येयमापदि वेरी गुड। चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनः स्तने स्वल्पयाधिहन्। कृष्णा जी।
श्री सीताराम भैया, दंडवत प्रणाम। सीताराम में प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणनस्तने स्वर्पयाधिहन्। बहुत सुंदर। ऋषि जी निशि उच्चारण करें। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयाधिहन्। राधिका जी प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणनास्तने शर्पयाधिम्। बहुत सुंदर। इसमें ध्यान देने वाली एक बात है, आपको बता दें, है ना। शंतमम, इसमें ऊपर जो अनुस्वार लगा है ना, जिसको हिंदी में बिंदु की मात्रा कहते हैं, है ना, उसको संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार का एक रूल है ना, उसके बाद में कोई भी वर्ण हो, है ना, 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, का ख ग घ ङ। च वर्ग में भी 5, चा छा जा झा ञ। ट वर्ग में भी 5, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में भी 5, ता था दा दा न। और प वर्ग में भी 5, प फ ब भ म, है ना। तो अनुस्वार का एक रूल है कि उसके पश्चात कोई भी वर्ण हो, है ना, उस वर्ण का जो अंतिम कोई भी वर्ग का वर्ण हो, है ना, उस वर्ण का जो अंतिम वर्ण होगा, है ना, तो अनुस्वार को वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे, है ना, इसमें क्या है, शंत माँ के ऊपर जो अनुस्वार है उसको नॉर्मली माँ पढ़ते हैं ना, लेकिन वो माँ नहीं है ना, वो य है, य, क्योंकि उसके जस्ट बाद क्या है, चा है ना। तो च, आपको जैसे बताया कि 5 वर्ग हैं, उसमें एक चा वर्ग भी है, जिसमें चा का अंतिम वर्ण क्या है, चा छा जा झ य, है ना। तो उसको शंतमम नहीं पढ़ेंगे, है ना, शंतमंचते, है ना। एक भैया ने केवल अच्छा उच्चारण किया, कृष्णा जी ने, जिन्होंने बोला शंतमंचते, है ना। क्यों? क्योंकि आपको लॉजिक बता दिया है कि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ण हो, है ना, उस वर्ण का जो अंतिम वर्ण होगा, है ना, तो उस अनुस्वार को वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कुमकुम, कुमकुम कहते हैं ना, कुमकुम, तो वो कुमकुम नहीं है, कुमकुम है। क्यों? क्योंकि कुम में जो अनुस्वार है ना, उसके पश्चात कौन सा वर्ण है, क वर्ग है। क वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, का खा ग घ ङ। तो कुम कुम ऐसा उच्चारण होता है स्पष्ट। उसी प्रकार से इतना कोई हार्ड नहीं है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, कोई क्लिष्ट नहीं है इतना, बस इसको समझने की बात है। शंतमम नहीं है, शंतमंचते, है ना, मंचते, मंच जैसा पड़ता है ना, मंच, वैसी संतमंचते। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, ये आपको बता दिया। किसी को कोई पूछना है तो पूछ ले।
शुभम जी समझ आया हाँ भैया आ गया समझ में। है? गौरव भैया? जी भैया समझ में आया भैया। हाँ, कोई भी वर्ण हो मतलब अनुस्वार के बाद में, तो जैसे यहाँ पर अगर ट होता है ना, तो ण ऐसा अनुस्वार को ण आदेश हो जाता है, या पा होता तो मा ही होता है ना, लेकिन यहाँ पर चा है तो यहाँ आदेश होगा ऐसा। ठीक है। जी भैया। भैया च की जगह अगर ट होता तो एक बार क्या पढ़ते इसको? शंत मण चते ऐसा कुछ पढ़ते, मण टते, संत मण टते ऐसे पढ़ते। हाँ। ठीक है भैया। हम्म। अगर पा होता तब तो माँ ही पढ़ते ही है, माँ पढ़ते ही है, लेकिन यहाँ पर पा नहीं है, चा, इसलिए यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये अब चतुर्दश श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। है ना। तो श्लोक है, सूरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरन स्ते धरामृतम्। ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर जितने भी अनुस्वार हैं उनके बाद कोई भी वर्ग का वर्ण नहीं है, है ना। ना तो कवर्ग का कोई वर्ण, ना चवर्ग का, ना टवर्ग का, ना तवर्ग, ना पवर्ग का, कोई भी वर्ण नहीं है ना। वर्ग के बाहर सब वर्ण हैं, इसलिए अनुस्वार को केवल माँ ही पढ़ेंगे, है ना। तो सूरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणाम् वितरवीरन स्ते धरामृतम्। तो इसमें गोपियां क्या कह रही हैं? अभी त्रयोदश श्लोक में हमने गोपियों का भाव जाना, जिसमें गोपियां भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को अपने वक्षस्थल पर अर्पित करने की प्रार्थना कर रही हैं। अब चतुर्दश श्लोक में क्या भाव है गोपियों का? तो कहती हैं, इतना मैंने आपको बताया था ना, 2 श्लोकों में गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, प्रणत कामदम करके जो है श्लोक वो, और एक चतुर्दश श्लोक। तो पहली प्रार्थना तो की चरण जो है आपके, जो श्री चरण हैं, उन श्री चरणों को हमारे वक्षस्थल पर अर्पित करें, है ना। अब कहती हैं कि इतना ही नहीं, अपि च, है ना, और भी, हे वीर, है ना, ते अधरामृतम नो वितर देहि, मतलब जो नाद युक्त, है ना, वेणु के द्वारा सुंदर रूप से जो चुंबित है ना। अच्छा, जो भगवान की वेणु है, बांसुरी है, नाद, अच्छा बांसुरी ऐसी भी नहीं है, नाद युक्त है, देखो विशेषण इसमें भी लगाया है, जो वेणु है क्या है, नाद युक्त वेणु। हे ते अधरामृतम नो वितर देहि, है ना, स्वरितेन नादितेन वेणुना सुष्ठु चुंबितम इति नादामृतम वासतम इति भाव। मतलब क्या कहते हैं, टीकाकार यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो नाद युक्त वेणु के द्वारा सुंदर रूप से चुंबित है ना, जो वेणु है ना, अर्थात ध्वनि रूप अमृत के सौरभ से जो सुवासित है, जो वेणु, जो ये सब विशेषण हैं वेणु में, है ना, जो दूसरी आसक्तियों को भुला देता है, अर्थात है ना, मनुष्य के सार्वभौम पदादि, है ना, समस्त प्रकार के जितने भी सुख हैं
उन सुखों की इच्छा को ही विलुप्त कर देने वाला है। क्या? भगवान का अधरामृत। तो तुम अपने उस अधरामृत का हमें पान कराओ, ऐसा गोपियां कह रही हैं। तो कहती हैं कि अपीचा हे वीर, है ना, ते अधरामृतम नो वितर देहि, है ना, स्वरितेन नादितेन वेणुना सुष्ठुचुंबितम इति नादामृतवासितम इति भावः, है ना। तो ये सब वेणु में क्या है, विशेषण है। ठीक है, कि वेणु ऐसे ही नहीं है, वेणु क्या है, नादयुक्त है और ध्वनि रूप ध्वनि रूप का जो अमृत है ना, ध्वनि रूप अमृत के सौरभ से क्या है, सुवासित है ना। और दूसरी दूसरी जो आसक्ति है ना, मतलब लोक में जितनी आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों को भुला देता है। कौन? आपका जो अधरामृत है। उस अधरामृत का जो एक बार पान कर लेता है ना, तो वह मनुष्य सार्वभौम आदि जितने भी सुख हैं, उन सभी सुखों को भुला देता है। तो इतना विशेष है भगवान का अधरामृत। तो धन्य है वो वेणु जो नित्य भगवान का अधरामृत पान करती है। तो यहाँ पर गोपियां जो हैं वो भगवान का अधरामृत पान करने की प्रार्थना कर रही हैं, है ना। पहले तो वेणु को धन्य बता रही हैं, है ना, धन्या बता रही है। वेणु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो धन्य नहीं, धन्या, है ना। तो वेणु जो है वो धन्या है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के अधरामृत का पान किया है ना। तो हे प्रियतम, हमें भी अपने अधरामृत का पान कराओ, ऐसा भाव गोपियां कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो यही इसका भाव है श्लोक का। बार हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद आप लोग उच्चारण करें। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरन स्तेधरामृतम, है ना। तो गौरव भैया से निवेदन है कि वो इस श्लोक का उच्चारण करें। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरत वेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविष हम्म, मारणं इतर नृणाम्। इतररागविस्मारणं नृणाम, मैंने कहा था 6 वर्ण पर आपको यति देना, रुकना है। 1 2 3 4 5 6, है ना। सा आधा इसलिए उसको वर्ण में गिनेंगे, तो ये 6 विस तक रुकना है, फिर मारणम नृणाम। जी। इतर राग विश्व इतररागविस्मारणं नृणाम। इतर राग विस्मारणं नृणां वितर वीर न धारामृतम्। शुभम जी। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीर्न वितरवीरन वितर स्तेधरामृतम्। वितरवीरना स्ते धरामृतम्। हाँ, मतलब वितर मतलब हे वीर, ते अधरामृतम वितर, है ना। वितर मतलब वितरण करो अपने अधरामृत का हमें। तो भैया इसमें गोपियां जो है वो मतलब बांसुरी से जो मधुर वाणी निकल रहा है वो अमृत का पान के बोल रही है ना, मतलब। हाँ, अधरामृत वही। तो कृष्णा जी।
सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना स्तुष्टुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरना प्रेधरामृतम्। सुंदर। राधिका जी। सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् त्वरितवेणुना सोष्ठचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणाम् वितरवीरेणा ते धरामृतम्। निश्चय। सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणाम् वितरवीरनस्ते धरामृतम्। तो यह चतुर्दश श्लोक का उच्चारण एवं उसके भाव को हमने जाना। आज का अंतिम श्लोक हम ले लेते हैं, तो जिसका उच्चारण इस प्रकार से है। अटति यद्भवान् नः निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम् अटति यद्भवान् नः निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि क्षणमपि, है ना, त्वद्दर्शने दुखम दर्शने च, हाँ, त्वद अदर्शने दुखम दर्शने च सुखम दृष्ट्वा। मतलब क्या है कि यदि हम तुम्हें क्षण काल के लिए भी नहीं देख पाती, है ना, यदि वयम क्षणमपि त्वद अदर्शने दुखम दर्शने, है ना, नहीं देख पाती, तो हमें अतुलनीय दुख की प्राप्ति होती है। यदि हम क्षण भर भी अगर हम आपको देखते नहीं हैं तो हमें क्या होता है, हमें दुख की प्राप्ति होती है। कैसा दुख? जिसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय दुख, है ना। किंतु तुम्हारे दर्शन से अतुलनीय सुख की प्राप्ति होती है ना। जाहिर सी बात है, अगर क्षणमपि तो अदर्शने, अगर क्षण भर भी क्षण काल के लिए भी आपका दर्शन नहीं हुआ तो अतुलनीय दुख की प्राप्ति होती है, और अगर दर्शन हुआ तो अतुलनीय सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए हम यतियों की भांति, है ना, यति जो सन्यासी हैं उनकी भांति सब प्रकार के संग का परित्याग कर तुम्हारे निकट आई हैं, है ना। गोपी, अगला श्लोक आएगा, पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान, है ना, कि सबको हमने छोड़ दिया तुम्हारे लिए। तो उसी की भूमिका बना रही हैं गोपियां अगले श्लोक की। तो गोपियां कह रहा हूँ श्रीधराचार्य जी कि हम यतियों की भांति लोक में जितने सुख
उपभोग भोग्य वस्तुएं जो हैं उन सब का परित्याग करके, है ना, आपके निकट आई हैं, किंतु ना जाने किस कारण से तुम हमारा त्याग करने के लिए उत्साहित हो रही हो, है। इसी को गोपियाँ करुण सुर से अटति इत्यादि अब 2 श्लोकों में आगे कहेंगे। तो यही श्लोक कह रही हैं, उसके आगे वाला जो श्लोक है उसमें भी करुण स्वर से गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही हैं। कहती हैं नहन्य अहन्य काननम, अहन्य मतलब दिन, है ना। दिन में जब तुम वृंदावन में विहार करने के लिए चले जाते हो, काननम अहन्य काननम, उस समय तुम्हें ना देख पाने के कारण प्राणी मात्र को आदि क्षण काल का भी युग के समान प्रतीत, अगर आपका दर्शन नहीं होता है उस क्षण में, है ना, तो उस क्षण काल, वो जो क्षण है ना, वह क्षण हमारा कैसा प्रतीत होता है, तो युग के समान प्रतीत होता है ना। इस प्रकार श्री कृष्ण के आदर्शन में दुख की बात कहकर पुनः कह रही हैं कि किसी प्रकार से दिन बिताकर, है ना, किसी प्रकार से भी दिन बिताती हैं हम, और संध्या के समय जब तुम वन से लौटते हो तब हम अपना सिर उठाकर तुम्हारे परम सुंदर मुखारविंद का दर्शन करती हैं। लेकिन दर्शन करती तो हैं, तथापि पलकों के कारण तुम्हारे दर्शन करने में बाधा उत्पन्न होने से, है ना, हमें नेत्रों पर पलकों की सृष्टि करने वाला जो ब्रह्मा है, जड़ अर्थात मूर्ख, यहाँ पर देखिए गोपियां मतलब ब्रह्मा जी को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मूर्ख कह रही हैं। अच्छा, ऐसा उनका भाव नहीं है, कटाक्ष में ऐसा ब्रह्मा जी को कह रहे, क्यों मूर्ख हैं? तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है ना, सब मानव इत्यादि जो है, मनुष्य इत्यादि की भी सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने की है। तो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने हमारी पलकों को क्यों बनाया, है ना। जब आपका हम दर्शन करती हैं तो पलकें जब बार बार, है ना, मतलब फड़कती हैं, है ना, तो उन पलकों के कारण हम आपका दर्शन स्पष्टतया नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कि वह जो ब्रह्मा है, जिन्होंने नेत्रों पर पलकों की सृष्टि करने वाला जो ब्रह्मा, वो जड़ उदीक्षताम अर्थात मूर्ख है, ऐसा प्रतीत होता है ना। उस दर्शन के बीच में निमेष मात्र काल की विघ्न बाधा भी असहनीय होती है ना। इसके द्वारा दर्शन काल में सुख का ही होना उक्त हुआ है ना। तो इसका मुख्य अर्थ यही है कि यहाँ पर जो गोपियां हैं कहती हैं कि हे प्रियतम, कि अहर्निकान मतलब दिन के समय जब तुम वन में विहार के लिए चले जाते हो, तब तुम्हारे अदर्शन होने से जो अतुलनीय दुख हमें प्राप्त होता है ना, वह अतुलनीय जो दुख है ना, वह अतुलनीय जो क्षण है वो युग के समान प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी जब आप किसी तरह हम दिन कैसे गुजार के जब संध्या के समय आप वन से लौटते हो, तब हम आपके जो अलकावली हैं उनका दर्शन करती हैं। गो रथ से धूसरित जो अलकावली हैं, उन अलकावलियों से सुशोभित जो आपका परम सुंदर मुखारबिंद है, उसको निहारने लगती हैं। लेकिन उस समय भी पलकों का गिरना भी हमारे लिए असहनीय होता है, मतलब हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं, है ना। और हमें ऐसा जान पड़ता है कि नेत्र पर पलकों को बनाने वाला विधाता जो है वो मूर्ख है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। वो ऐसा कह नहीं रही है, ऐसा प्रेम में, है ना। तो वो यह इस श्लोक का भाव है, अटति यद भवान नहनिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिलकुंतलम सीमुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्षमकृदृशाम। तो इस श्लोक का उच्चारण करें शुभम जी। अटत यद भवान् न हन्यकाननम्
त्रुटिर्युगाय त्रुटिर्युगायते। त्रुटिर्युगाय रा पूरा नहीं है ना। त्रुटिर्युग त्रुटिर्युगायते। त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। सुंदर। गौरव जी। भैया ये अटत यद भगवान के बाद में एक बार बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको अपन? अटति यद्भवान् नुह् निकाननम्। न नी, हाँ। एक बार थोड़ा सा और बोलेंगे इसको, न न अटति यद्भवान् नुह् निकाननम्। त्रुटिर्युगायते कामपश्यताम्। ठीक। अटति यद् भवान् न निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्रुटिर्युगाय ऐसा त्रुटिर्युगायते तामपश्यताम्। त्रुटिर्युगाय। अटति यद् भवान् नैन्यकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षथाम् पाक्ष्मकृदृशाम्। निशि। निशि उच्चारण करें श्लोक का। अटति यद्भवान्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। कृष्णा जी। अटति यद्भवानन्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। यशिका जी। अटति यद्भवान्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। तो आज हमने 3 श्लोकों का अभ्यास किया। अभी तक हमने पंचदश श्लोक तक हमने अध्ययन किया है ना। अब आगे 16 श्लोक की ओर अग्रसर होंगे कल, है ना। तो अभी जितने श्लोकों का अध्ययन किया है, अभ्यास किया, उनका आप घर में अभ्यास करें। आज के सत्र को यहीं विश्राम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।
जी नहीं है किसी का कोई प्रश्न? नहीं भैया। तो आज के सत्र को यहीं विश्राम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सर्वे भद्रा भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु, सर्वाष्टशान्तिर्भवतु। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री सीताराम, सभी को दंडवत सीताराम, दंडवत प्रणाम।